Hello everyone. Welcome to the another part of our first unit basics of project management, and this part is very important in project management, that is program management methodologies, और हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज। मतलब कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग, जैसे हम बात करें सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लेकर के, कि जो हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं इस कोर्स में, कि कोई एक इवेंट हमें कंडक्ट कराना है। तो अगर मान लीजिए आपको वो इवेंट कंडक्ट कराने के लिए दिया जाए या फिर मुझे दिया जाए, तो हम दोनों की जो अप्रोचेज़ होंगी उस इवेंट को लेकर के, वो दोनों अलग अलग होंगी एंड अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। तो उन्हीं मेथडोलॉजीज़ को हमने मेजरली इस कोर्स में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन्हीं के ही आगे चल के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जो कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट में, तो आपको वो चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो इसमें मेजरली दो मैंने जैसे डिवाइड किया है, एक होती है वाटरफॉल मेथडोलॉजी और एक होती है एजाइल मेथडोलॉजी। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे इस यूनिट के। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले वाटरफॉल मेथडोलॉजी। ओके, सो वाटरफॉल मेथडोलॉजी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच entails a clearly defined sequence of execution with project phases that do not advance until a phase receives final approval। यानी कि ये वाटरफॉल मेथड क्या होता है कि अगर हम इस टर्म को देखें, वाटरफॉल का क्या मतलब होता है? वाटरफॉल एक फ्लो, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा होता है, राइट? पूरा एक फ्लो में गिर रहा होता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है उसके गिरने का, राइट? कि जैसे हम स्टेयर्स की बात करें, जैसे इस एग्जांपल में दिखाया हुआ, तो स्टेयर्स में वाटर जो है गिर रहा है, वाटरफॉल जो हो रहा है वो एक सीक्वेंस में फॉल हो रहा है। तो ये वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी उसी को ही डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो मच कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उसमें हम वाटरफॉल टेक्निक का यूज़ करते हैं या वाटरफॉल मेथडोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, इन विच हम प्रोजेक्ट को तब तक अप्रोच करते हैं, मतलब कि तब तक कंटिन्यूअस रखते हैं जब तक कि हम अपने एंड गोल तक ना पहुंच जाएं और उसका हमें फाइनल अप्रूवल ना मिल जाए। मतलब कि हम प्रोजेक्ट शुरू होते ही या प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप में जो हमने अभी पढ़ा था उसी में ही हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, क्या शेड्यूल होगा, और उसी के ही अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम मेजर स्टेप्स देखें जो कि यहाँ पर डिनोटेड है एज इन स्टेयर्स में, रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि उस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या हमारी करंट प्रॉब्लम्स है, हमें क्या क्या टीम में कौन कौन लोग चाहिए और क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम बढ़ते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट में, कि मतलब कि हम प्लान करते हैं, प्लान आउट करते हैं सब कुछ, कि मतलब हमें क्या क्या डिज़ाइन चाहिए होगा या क्या हमारा प्रोसीजर होगा आगे। उस जब हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली, एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम्स को, फिर हम डिज़ाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है इसका, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स लिए हैं, एनालाइज किया है और डिज़ाइन किया है अपना प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट, उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए हमने कोई ऐप बनाना है जिसका हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, तो उसकी हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली कि हमें ऐप की रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई एपीआई की चाहिए या हमें कोई एपीआई चाहिए। एपीआई इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ऐप में कोई रिक्वेस्ट भेजनी है कि वो इंटरनेट से डेटा उठा ले, तो इंटरनेट से डेटा उठाने का काम जो होता है वो एपीआई करता है। तो एपीआई की हमें अगर चाहिए, एपीआई की एक की होती है जो कि हम ऐप में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक रिक्वायरमेंट है, वो हमने देख लिया। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में और क्या हो जाएगा कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, हमें एक टीम चाहिए, हमें एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि ठीक है, हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारे पास आ गई है, अब
हम उन्हें एनालाइज करें कि हाँ हमें किसी और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, या इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है हमसे, या फिर कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट तो नहीं रह जाएंगी। फिर उसके बाद पार्ट आता है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग में क्या कि हमारा जो ऐप है उसका UI UX कौन डिज़ाइन करेगा, तो वो पूरा का पूरा UI UX डिज़ाइन करना, उसकी क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी, वो सब चीज़ें देखना। फिर उसके बाद फ्रंट एंड टीम में कौन काम करेगा, बैक एंड टीम में कौन काम करेगा, वो सब चीज़ें देखना और उसके डिज़ाइन के ऊपर काम करना। फिर आता है फाइनल पार्ट इम्प्लीमेंटेशन। हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली, एनालिसिस देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, अब आया इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐप का इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। डिज़ाइन हमारा बन चुका है, फिर उसके बाद हमारा जो बैक एंड वाला पार्ट है हम वो स्टार्ट कर देंगे। बैक एंड वाला पार्ट इन द सेंस कि हमारा फ्रंट एंड जो डिज़ाइनर है वो बना दिया, अब उसके साथ इंटीग्रेट करना कि हमारे ऐप की वर्किंग कैसे रहेगी। फिर हमारे डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, स्टेक होल्डर ने हमसे क्या क्या मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा ऐप बन के रेडी है, अब हम उसे भेजेंगे किसके पास, टेस्टिंग इंजीनियर्स के पास। अब टेस्टिंग इंजीनियर्स क्या करेंगे, उस ऐप को हर तरीके से टेस्ट करेंगे, उस पर बग्स डालेंगे और मतलब बग्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी बग्स होंगे। फिर वो इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएंगे किसमें, मेंटेनेंस फेज़ में। मेंटेनेंस जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, तो मेंटेनेंस फेज़ में जो भी टेस्टिंग के टाइम पर हमारे पास इश्यूज़ आए हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करेंगे मेंटेनेंस वाले फेज़ में। एंड फिर फाइनली जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट होगा उसको हम अपने स्टेक होल्डर को जा कर के डिलीवर कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटरफॉल टेक्निक। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि वाटरफॉल टेक्निक में हम एक सिंपल प्रोसीजर से चलते हैं आगे, एज एन स्टेयर्स में। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हर एक स्टेप एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं हर एक स्टेप में, ठीक है। अब हम अगले मेजर मेथडोलॉजी की तरफ जाते हैं, दैट इज़ एजाइल मेथडोलॉजी। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट मेथडोलॉजी का अगला टॉपिक है एजाइल मेथडोलॉजी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ एन आइटरेटिव अप्रोच टू delivering a project which focuses on continuous releases that incorporate customer feedback। यानी कि ये एक आइटरेटिव अप्रोच फॉलो करता है। आइटरेटिव अप्रोच का क्या मतलब है, आइटरेटिव अप्रोच मतलब इसमें कुछ पहले से डिफाइंड नहीं होता है। मतलब वी हैव ऑब्वियसली हैव अ प्लान कि हमें किस किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, बट वी हैव स्प्रिंट्स एज एन डिनोटेड हेयर, कि हमारे पास स्प्रिंट्स हैं, कि हमारे पास पर्टिकुलर टास्क में हमने डिवाइड कर दिया अपने पूरे प्रोजेक्ट को। ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जिसमें मतलब हमें छोटे छोटे डिलीवरेबल्स देने हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। और जैसे कि हमने पहले भी इस कोर्स में डिस्कस किया है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या कोई भी इंसान है, तो अगर वो कोई हमसे काम करवा रहा है तो वो चाहता है कि हम रेगुलर अपडेट्स दें कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी जब हम स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर टच में और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें जैसे ही हमारा स्प्रिंट खत्म हुआ या फिर हमारा टास्क 1 खत्म हुआ, हम तभी तुरंत ही हमारा जो स्टेक होल्डर है उसको हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा टास्क 1 अकम्प्लिश हो गया है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लेकर के समझें कि हमने प्लान कर लिया कि हम टास्क 1 कैसे कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टास्क 1 है कि हम अपनी एक वेबसाइट बनानी है हमें, और उस वेबसाइट का हमारा जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो हमें रेडी करना है। तो पहले हमने डिज़ाइन कर लिया, उसको डेवलप कर लिया। यानी डेवलप करने के लिए हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल UI UX में फिग्मा में बना लिया या एडोब XD में हमने बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया कि हाँ जितनी भी चीज़ें उसमें हमने बनाई है वो सब सही हैं, उनकी लोकेशंस ठीक है, मार्जिन्स ठीक हैं। फिर उसको डिप्लॉय करके देख लिया है फिग्मा पर ही, उसको देख लिया जो भी चीज़ें हमें करनी है, फिर रिव्यू कर लिया उसको आपस में ही कि हाँ वेबसाइट ये ठीक है, गुड टू गो है। जब हमारा ये पूरा टास्क कंप्लीट हो रहा है फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्प्रिंट 2 क्या होगा कि हमें फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, यानी कि कोड करना है अब। फिर उसके बाद उसमें भी सेम चीज़ कि फ्रंट एंड को हमें पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है, फिर डेवलप करना है, टेस्ट करना है, फिर डिप्लॉय करके देखना है कि हाँ वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर रिव्यू करना है उसको। और फिर उसके बाद हम स्प्रिंट 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हो सकता है हमारा क्या कि बैक एंड डेवलपमेंट हो सकता है, कि जो अब हमने फ्रंट एंड को जो हमने कोड कर लिया है या जो बना लिया है उसको हम बैक एंड में जा कर के यहाँ पर कोड करेंगे, उसके डिज़ाइन को लिंक करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड का डिज़ाइन है उसको लिंक करेंगे अलग अलग बैक एंड वर्किंग्स के साथ, उसको डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और रिव्यू करेंगे।
फिर उसके बाद लॉन्च कर देंगे उस ऐप को। और लॉन्च इन द सेंस अब इसके आगे भी स्प्रिंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग की स्प्रिंट हो सकती है, या कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्प्रिंट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि इन शॉर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ये मेथोडोलॉजी, एथाइल मेथोडोलॉजी, ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है एंड उसमें कस्टमर को रेगुलर फीडबैक चाहिए, हमारे जो कस्टमर है या जो हमारा स्टेक होल्डर है। आइटरेटिव अप्रोच यहाँ पर ये डिनोट कर रही है कि हम इसमें रेगुलर चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो स्प्रिंट 1 है, हम उसमें ही चेंज कर सकते हैं rather than moving on to the sprint 2 simultaneously। मतलब कि sprint 2 पर जाने से पहले हम sprint 1 में अपने अकॉर्डिंग पहले से मतलब ऑन द स्पॉट चेंजेस कर सकते हैं। इवन इफ हमें अगर स्टेप्स को आगे पीछे करना है, मतलब स्प्रिंट्स को आगे पीछे करना है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल स्प्रिंट्स, बट अगर हमें कोई और आगे की स्प्रिंट्स हैं जो हमें लगता है कि ये हमारा काम पहले हो जाना चाहिए, तो वो सब हम एक ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज, जो कि हमें एनेबल करती है आइटरेटिव अप्रोच और कस्टमर को रेगुलर फीडबैक देने के। आई होप आप सबको ये एजाइल मेथोडोलॉजी और वाटर फॉल मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी, एंड आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आया होगा कि हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और एजाइल मेथोडोलॉजी कब कब इस्तेमाल करेंगे। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट में आगे कैसे बढ़ना है। और एजाइल मेथोडोलॉजी इज़ मच आइटरेटिव, मतलब कि उसमें हम रेगुलर चेंजेस कर सकते हैं, हम टास्क में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं या फिर स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी हम फीडबैक जो है वो हमारे स्टेक होल्डर को रेगुलरली देते रहते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक, एंड ऑल्सो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इनके सब पार्ट्स भी होते हैं विच यू वुड गेन as you gain the practical knowledge in program management और project management। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी अपनी मेथोडोलॉजीज़ भी जनरेट होंगी इसमें, कि आपको क्या लगता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कैसी अप्रोच बेटर रहेगी, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आता रहेगा। So thank you everyone, and with in next lecture we'll start with another most important topic of project management, that is organizational structure. And with this I would like to end this lecture. Thank you.